नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जीतू में, जिसमें बताएंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक होंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फसल कटाई का त्यौहार मकर संक्रांति को किस राज्य में भोगाली बिहू के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गणतंत्र दिवस 2021 परेड में निम्न में से किस देश के राष्ट्राध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष मुख्य अतिथि नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण PMKVY 3.0 हाल ही में देश भर के 600 जिलों में शुरू किया गया है। यह योजना किस मंत्रालय के नेतृत्व में चलाया जा रहा है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है उद्यमिता मंत्रालय MSDE। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किस स्मृति में 14 जनवरी को भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन का जवाब दीजिए। देश के पहले सेना प्रमुख, तो इस क्वेश्चन का आंसर है देश के पहले सेना प्रमुख KM करियप्पा की सेवानिवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय नौसेना ने हाल ही में तटरक्षक अभ्यास सी विजिल 21 आयोजित किया था। इस अभ्यास का उद्देश्य था? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है समुद्र के तटवर्ती इलाकों में चौकसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजित करने वाले देशों की सूची में हाल ही में शामिल किया है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है क्यूबा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 26 जनवरी 2021 को दिल्ली में मनाए जाने वाले गणतंत्र दिवस परेड में किस विदेशी सैन्य टुकड़ी को आमंत्रित किया गया है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सरकार ने 83 तेजस लड़ाकू विमान खरीदने को हाल ही में मंजूरी प्रदान की है। इस लड़ाकू विमान के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, तेजस तीसरी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। दूसरा, इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा विकसित किया गया है। तीसरा, तेजस 2222 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ान भरने में सक्षम है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 12 जनवरी 2021 को भारत में निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया था? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है राष्ट्रीय युवा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2021 का 12 जनवरी को समापन हो गया है। इस महोत्सव का उद्देश्य, पहला, 18 से 25 वर्ष के युवाओं के विचारों को सुनना। दूसरा, युवा सांसदों को प्रस्तुत करना। तीसरा, संसद में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है केवल फर्स्ट 18 से 25 वर्ष के युवाओं के विचारों को सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक पेंट का मुख्य अवयव है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है गाय का गोबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उच्चतम न्यायालय ने संसद द्वारा कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाते हुए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया है। इस समिति के सदस्य हैं, पहला, भूपेंद्र सिंह मान। तीसरा, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी। तीसरा, अशोक गुलाटी। चौथा, अनिल धनवट। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हेनले
पासपोर्ट इंडेक्स 2021 रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई थी। इस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न में कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, इस पासपोर्ट रैंकिंग रिपोर्ट में शीर्ष 3 स्थानों पर एशियाई देश हैं। दूसरा, रिपोर्ट में भारत 50वें स्थान पर है। तीसरा, रिपोर्ट में जापान पहले और अफगानिस्तान अंतिम स्थान पर है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये तीनों फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 9 जनवरी 2021 को मनाए गए 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष हैं। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की थी। इस सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों में बहुरुग्णता की स्थिति का प्रसार सर्वाधिक है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर विश्व व्यापार संगठन WTO ने हाल ही में भारत की व्यापार नीति समीक्षा TPR रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, यह WTO की 7वीं समीक्षा थी। दूसरा, WTO की छठी समीक्षा रिपोर्ट 2015 में जारी की गई थी। तीसरा, TPR रिपोर्ट में भारत द्वारा GST लागू किए जाने की सराहना की गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अमेरिका में हाल के दिनों में संविधान के 25वें संशोधन की चर्चा सुर्खियों में रही है। यह संशोधन मुख्य रूप से संबंधित है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है राष्ट्रपति को पद से हटाने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा हाल ही में जारी चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान के अनुसार देश का सकल घरेलू उत्पाद है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है -7.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर काडर के IAS, IPS और IFOS अधिकारियों का AGMUT काडर में विलय कर दिया है। यह AGMUT में G से तात्पर्य है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर न्यायमूर्ति हिमा कोहली निम्न में से किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हैं? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 2021 में भारत निम्न में से किस देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मना रहा है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर वैज्ञानिकों के अनुसार अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूमने की गति बढ़ रही है। पृथ्वी के अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितने समय का अंतर आया है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 0.5 मिली सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर WDFC के न्यू रेवाड़ी खंड का हाल ही में उद्घाटन किया था। न्यू मदार किस राज्य में स्थित राज्य में है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर विश्व बैंक ने हाल ही में वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर अपनी एक अनुमानित रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक
प्रोस्पेक्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 4% रहने का अनुमान है। दूसरा, 2020 में दुनिया की अर्थव्यवस्था में 4.3% की कमी आई है। तीसरा, चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में 9.6% की गिरावट का अनुमान है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चंस का आंसर है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पानी पर तैरता सोलर प्लांट लगाया जा रहा है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चंस का आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 2 स्थानों के बीच प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का हाल ही में उद्घाटन किया था? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कोच्चि से मंगलूर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य पदार्थों के ट्रांस फैट की सीमा में कटौती की है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, FSSAI ने ट्रांस फैट की अधिकतम सीमा 5% से घटाकर 3% किया है। दूसरा, WHO ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रांस फैट को 2023 तक उन्मूलन की मांग की है। तीसरा, वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण कर उन्हें ट्रांस फैट में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण की अनुमति दी है। इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। इस क्वेश्चंस का आंसर है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कोवैक्सीन जिसके उपयोग की स्वीकृति भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने दी है, का निर्माता कंपनी है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चंस का आंसर है भारत बायोटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किस स्थान पर देश का पहला पहाड़ी बौद्ध मठ मिला है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है लखीसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका और महान समाज सुधारिका ज्योतिराव फूले की जयंती मनाई गई थी। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 3 जनवरी को मनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस सिख गुरु जी की 354वीं जयंती 2 जनवरी 2021 को मनाई गई थी? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अमेरिका की एक शोध कंपनी द्वारा हाल ही में जारी एक सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय शासनाध्यक्ष बताया है। कितने प्रतिशत लोगों ने उन्हें सर्वाधिक लोकप्रिय शासनाध्यक्ष माना है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 55% लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष व CEO नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सुनीत शर्मा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, RBI ने देश भर में भुगतान के डिजिटलीकरण के स्तर का पता लगाने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक बनाया है। इसके लिए आधार अवधि है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मार्च 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO अपना स्थापना दिवस DRDO डे मनाती है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1 जनवरी को मनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 6 राज्यों में लाइट हाउस परियोजना LHPS की आधारशिला रखी थी। इन परियोजनाओं में शामिल राज्य हैं। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चंस का आंसर है मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, झारखंड और त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत और पाकिस्तान प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान करता है। दोनों देशों के बीच इससे संबंधित समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अंतिम और लास्ट क्वेश्चन। कोविड-19 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के समाचार हाल के दिनों में चर्चा में रहा है। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने फाइजर और बायोएनटेक की वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दी है। दूसरा, भारत ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन के उपयोग की मंजूरी दी गई है। तीसरा, सबसे पहले ब्रिटेन ने कोविड-19 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चंस का आंसर है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों। थैंक यू दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब मेरे चैनल को